देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। क्या आपको भी आपके बच्चों की शादी की चिंता सता रही है? क्या आप भी भगवान से अपने बच्चों के घर बसने की प्रार्थना करते हैं? तो 2 जून का दिन यानी कि गुरुवार वो तिथि आ रही है जिस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा के साथ ही आपके बच्चों को मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान। 2 जून को रंभा तीज का शुभ संयोग आ रहा है, जिस तिथि पर की गई पूजा उपासना आपके बच्चों की जिंदगियों को खुशियों से भर देगी। रंभा तीज की शुभ तिथि आई। शिव संग गौरा का आशीष लाई। विवाह की समस्या हो जाएगी दूर। बनेंगे जल्दी शादी के संयोग। रंभा तृतीया हर साल की वो पवित्र तिथि है जब कुंवारी कन्याएं मन चाहा वर पाने के लिए व्रत रखती हैं। इस बार रंभा तृतीया का व्रत 2 जून को रखा जाएगा। रंभा तृतीया व्रत को रंभा तीज के नाम से भी जानते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन में निकले 14 रत्नों में से एक थी रंभा अप्सरा। रंभा ने यह व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए किया था। सुहागिनें पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं। इस व्रत से बुद्धिमान संतान की प्राप्ति भी होती है। दरअसल समुद्र मंथन के समय जब एक तरफ देवता थे और एक तरफ दैत्य थे, ऐसे में बहुत सारी चीजें समुद्र मंथन के समय में समुद्र से उत्पन्न हुई। इसी में एक अप्सरा जिसका नाम रंभा था, उसकी भी उत्पत्ति हुई और रंभा को देवलोक भेजा गया। मान्यता है कि रंभा की पूजा आराधना से आपके जीवन में सुख, सौभाग्य, आरोग्य, सुंदरता आती है। इसी कारण से सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए 16 श्रृंगार कर कर रंभा तीज का व्रत रखती हैं। हाथों में मेहंदी लगाती हैं, मांग में सिंदूर भरती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। रंभा तृतीया का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। रंभा तीज का व्रत इस बार 3 शुभ संयोग लेकर आया है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है ये व्रत। इस बार 2 जून को मनाया जाएगा ये व्रत। गुरुवार को महिलाएं करेंगी ये व्रत। व्रत के दिन बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और विडाल योग। ऐसा कहा जाता है कि रंभा तीज अगर आप करते हैं तो आपकी सुहाग की रक्षा होती है, आपके घर में शांति, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। तो रंभा तीज महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए एक बहुत अच्छा उत्सव है, बहुत अच्छा दिन है और रंभा तीज में को मनाने से आपके यहाँ सुख संपदा बढ़ती है। इस व्रत को अप्सरा रंभा ने महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए किया था। इस व्रत को करने से शिव, पार्वती और देवी लक्ष्मी तीनों की कृपा मिलती है। सुहागिन महिलाएं इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करके विशेष फल प्राप्त करती हैं। रंभा तीज के अवसर पर आपको कैसे करनी है भगवान शिव, माता पार्वती और लक्ष्मी जी की पूजा उपासना, अब ये जान लीजिए। सूर्योदय से पहले स्नान कर व्रत का संकल्प करें। पूर्व दिशा में मुंह करके स्वच्छ आसन पर बैठें। मां गौरी और भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करें। पहले भगवान गणपति फिर शिव पार्वती की पूजा करें। पूजा में घी के 5 दीपक जरूर जलाएं। भगवान शिव पर चंदन, गुलाल और फूल चढ़ाएं। माता पार्वती पर चंदन, हल्दी, मेहंदी, अक्षत, लाल फूल चढ़ाएं। मां पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं जरूर अर्पित करें। रंभा तीज के दिन विधि विधान पूर्वक पूजा पाठ करने से जीवन में
खुशहाली आती है और दाम्पत्य जीवन भी अच्छा बना रहता है। ये व्रत पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन स्त्रियां करती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत का अनुष्ठान करती हैं। मान्यता है कि इस दिन 16 श्रृंगार की वस्तुओं का दान करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है, रिश्तों में कड़वाहट कम हो जाती है और प्रेम सौहार्द बढ़ने लगता है। रंभा तीज का त्योहार गुरुवार यानी बृहस्पतिवार के दिन मनाया जाएगा। शास्त्रों में केले के फल को भी रंभा फल कहते हैं। इसीलिए अब आगे हम आपको बताने वाले हैं केले के पेड़ के धार्मिक महत्व के साथ साथ छोटे छोटे उपाय, जिनसे आपके जीवन में आएगी खुशहाली, मिलेगा भगवान सत्यनारायण के साथ मां लक्ष्मी का वरदान। तो बने रहिए प्रार्थना हो स्वीकार के साथ। केले का पत्ता भगवान लक्ष्मी नारायण को अति प्रिय है और कहते हैं कि केले के पेड़ में श्री हरि साक्षात वास करते हैं और इसीलिए केले का पेड़ न केवल आपके घर में शुभता लाता है बल्कि आपकी धन संबंधी समस्याओं को भी दूर करता है। केले के फल को शास्त्रों में रंभा फल भी कहा गया है। साथ ही केले के पेड़ के उपाय कुंडली में देव गुरु बृहस्पति की भी प्रसन्नता दिलाते हैं। चमत्कारी शक्तियों से भरपूर है केले का पौधा। आपका जीवन संवारेगा केले का पौधा। जिंदगी में अगर समस्याओं से आसानी से पार पाना है और भगवान नारायण की कृपा के साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा भी हासिल करनी है, तो इसके लिए सबसे उत्तम और कारगर उपाय है केले का पौधा। अगर आप केले के पौधे की पूजा करेंगे तो दूर हो जाएगी धन की मुश्किलें, शादीशुदा जिंदगी हो जाएगी खुशहाल, सुखी हो जाएगी आपकी संतान, हर समस्या का मिलेगा समाधान। ज्योतिष के जानकारों की माने तो केले के पौधे का पूजन करने वाले व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे समस्याओं से मुक्त होता चला जाता है और श्री हरि की कृपा से शुभता और संपन्नता का वरदान भी मिलता है। तो आइए जानते हैं धर्म और ज्योतिष में क्यों इतना महत्वपूर्ण है केले का पौधा। शास्त्रों में तुलसी के बाद केले के पौधे को विशेष शुभ माना गया है। इसका संबंध बृहस्पति ग्रह से जोड़ा जाता है। शुभ कार्यों में केले के पौधे का मंडप और तोरण बनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। देव कृपा में या देवताओं के लिए केले के पत्ते पर ही भोजन का नियम है। केले की जड़ को पीले धागे में बांधकर धारण करने से बृहस्पति मजबूत होता है। केले के नीचे अगर आप केले के जड़ पर अगर आपने घी की दिया जलाई, पीले धागा या लाल धागा से केले के पेड़ में बंधन डाला और केले पे विष्णु भगवान की कोई मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया, तो इससे लक्ष्मी नारायण विष्णु खुश हुए। तो इसका मतलब है कि लक्ष्मी नारायण खुश हुए और विष्णु की सेवा से लक्ष्मी नारायण का खास आशीर्वाद जातक को प्राप्त होता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो केले के पौधे का संबंध बृहस्पति से है, इसलिए केले के पौधे से बृहस्पति ग्रह की लगभग हर समस्या का समाधान हो सकता है। अगर आपकी कुंडली का बृहस्पति कमजोर है और आपको तरह तरह की समस्याएं दे रहा है, तो घर में केले का पौधा लगाने से आपको क्या क्या लाभ हो सकता है, अब ये जान लीजिए। केले का पौधा घर में लगाने से बृहस्पति संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। घर में संतान पक्ष हमेशा सुखी और संपन्न रहता है। घर में शादी में देरी की समस्या भी नहीं होती। दाम्पत्य जीवन में भी कठिनाइयां नहीं आती। कुंडली का बृहस्पति मजबूत होता है, जीवन में हर ओर संपन्नता आती है।
दरअसल केले के पेड़ को शुभता और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना के लिए केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। मान्यता है कि जो भी मनुष्य प्रत्येक बृहस्पतिवार को या प्रातः प्रतिदिन उठकर सूर्य नमस्कार करने के बाद केले के वृक्ष की पूजा उपासना करता है, उसके जीवन में कभी भी दुख और दारिद्र्य नहीं रहते। मान्यता है कि केले के पौधे में श्रीहरि का वास होता है और देवगुरु बृहस्पति से भी केले का संबंध है, इसलिए इस दिव्य पौधे के पूजन की विधि भी विशेष है। तो क्या है केले के पूजन की उत्तम विधि? आइए अब ये जानते हैं। बृहस्पतिवार को सुबह नहाकर पीले कपड़े पहने, केले के पौधे में जल डालें और केले के पौधे की 9 बार परिक्रमा करें। केले के पौधे के सामने गुड़ और चने का भोग लगाएं। फिर वहीं बैठकर बृहस्पति या श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करें। स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें और दूसरों को भी प्रसाद बांटें। तो बृहस्पतिवार के दिन केले के पौधे का सही विधि से पूजन कीजिए। फिर देखिए कैसे ये चमत्कारी पौधा आपकी जिंदगी संवारता है। मान्यता है कि घर की सुख समृद्धि के लिए भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को केला चढ़ाया जाता है। शुभ कार्यों में केले का मंडप और तोरण बनाने की भी परंपरा है। शास्त्रों में देवताओं को केले के पत्ते में ही भोग लगाने का प्रावधान भी है। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में केले के पत्तों पर ही भोजन की परंपरा है और मान्यता है कि केले की जड़ में पीला धागा बांधने से बृहस्पति मजबूत होता है और साथ ही मिलती है श्री हरि की कृपा। केले का पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि भगवान नारायण और देवी लक्ष्मी की कृपा का अंश भी है। इस पौधे की पूजा उपासना जन्म जन्मांतर के कष्ट दूर कर सकती है। केले के पौधे की उपासना से बृहस्पति ग्रह भी शुभ फल देता है। केले के पत्ते पर भोजन करने से भोजन की पवित्रता बनी रहती है। केले के पत्ते पर बैठकर मंत्र जप करके मंत्र को तत्काल प्रभावी बनाया जा सकता है। केले के पत्ते के मंडप में किए हुए कार्यों के परिणाम शुभकारी होते हैं। केले के पौधे की जड़ को पीले धागे में धारण करने से बृहस्पति मजबूत होता है। बृहस्पतिवार को केले के पौधे की पूजा करने से शादी से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। केले के पौधे में नियमित जल डालें, इससे संतान की तमाम समस्याएं हल होती हैं। बृहस्पतिवार को व्रत करने और केले का पूजन करने से जीवन में संपन्नता आती है। केले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास माना जाता है और केले के पेड़ का महत्व ये है कि यही एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्ते, पौधे और फल, सनातन धर्म में जितनी भी पूजाएं होती हैं उसमें सर्वोत्तम फल केला को माना गया है। प्रसाद रखने के लिए केले के पत्ते को माना गया है और भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए केले के पेड़ को माना गया है। दरअसल यदि किसी व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है, यानी आपकी अपने जीवन साथी के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है या विवाह योग्य उम्र हो गई है लेकिन विवाह नहीं हो रहा है, तो आपको बृहस्पतिवार की पूजा करनी चाहिए और केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। साथ ही भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में भगवान विष्णु को केले के फल का भोग लगाया जाता है और इस दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है। व्रत में केले की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन केला नहीं खाया जाता। केले की पवित्रता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि पुराने समय में इसके तने से निकले हुए पानी से ही उपवास के लिए पापड़ और भोजन पदार्थ बनाए जाते थे। तो आइए अब आपको बताते हैं केले के पौधे की विशेष पूजन विधि। सुबह मौन व्रत का पालन कर स्नान करें। केले के वृक्ष को प्रणाम कर जल चढ़ाएं। हल्दी की गांठ, चने की दाल और गुड़ समर्पित करें। अक्षत, पुष्प आदि मंगल चीजें चढ़ाएं। केले के पेड़ की परिक्रमा करें। घर के आंगन के केले के वृक्ष को छोड़कर किसी दूसरे केले के पेड़ की पूजा ही करनी चाहिए। कहते हैं कि केले के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है। भगवान पूजा में इसका उपयोग करने से भगवान प्रसन्न होते हैं।
और भक्तों को सुख समृद्धि शांति का वरदान देते हैं। शास्त्रों के अनुसार 7 गुरुवार को नियमित रूप से केले की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसी मूर्ति अपने घर के मंदिर में या नॉर्थ ईस्ट में लाके रखनी चाहिए जिसमें लेटे हुए भगवान विष्णु हो और उनकी पैर दबाती हुई माँ लक्ष्मी हो। इसी पर जब आप केले के वृक्ष की पूजा करते हैं और बृहस्पति देव की कथा का अनुसरण करते हैं उनके पास बैठकर, तो ना सिर्फ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आप पे प्रसन्न होती हैं, बल्कि आपके दाम्पत्य जीवन में आने वाली समस्याएं दूर होती हैं। कदली व्रत में इस पौधे की पूजा होती है। कथा पूजन में केले के पत्ते सजाए जाते हैं। श्री सत्यनारायण की कथा में भी केले के पत्तों का मंडप बनाया जाता है। दक्षिण भारत में केले के पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। तो केले के पौधे से जुड़े इन अचूक उपायों को जीवन में शामिल कीजिए और तमाम चिंताओं से हो जाइए मुक्त। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो रंभा तीज पर किस प्रकार आपको पूजा अर्चना करनी है ये तो आपने जान लिया। चलिए प्रार्थना स्वीकार में आपको लिए चलते हैं आज के धर्म सूत्र की ओर। पूजा में कलश, हमारे यहाँ कोई भी संस्कार होते हैं या कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो उसमें हम गणेश पूजन करते हैं और कलश स्थापन करते हैं। कलश स्थापन में हम सभी जो भी तीर्थ हैं, जो जितनी नदियां हैं, गंगा नदी, इसके अलावा जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी समुद्र हैं, इन सभी के अधिष्ठात्री देवता हैं। क्योंकि हमारे शरीर में पंच तत्वों में जल तत्व की अधिकता होती है और जल के बिना हमारा जीवन अधूरा है। इसलिए उसके जो अधिष्ठाता जो देवता हैं, वरुण हैं, उनका हम उन सभी तीर्थों के साथ, जिसमें समस्त जितने नदियां हैं, समस्त जितने हमारे भूमंडल पर समुद्र हैं, उन सभी को हम उस कलश में देव रूप में हम आवाहित करते हैं। क्योंकि हमारा यह मान्यता है कि प्रत्येक जो जड़ दिखता है उसमें एक चेतन, उसके अधिष्ठाता देवता की परिकल्पना हमारे यहाँ भारतीय सनातनी परंपरा में है, जिसका एक वैज्ञानिक भी दृष्टिकोण है। तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज बस इतना ही। कल आपको बताएंगे मां हर सिद्धि की महिमा के बारे में। कहते हैं कि मां हर सिद्धि के इस दरबार में हर मनोकामना सिद्ध हो जाती है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए GNT यानी कि गुड न्यूज टुडे।